अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज सुबह सुबह हम लोग सज्जर के स्कूल जा रहे थे। उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी, तो भाई और भाभी तो नहीं गए थे, तो इसलिए मैं और जैन जा रहे थे उसके स्कूल। उसका स्कूल हमारे घर से तकरीबन, मैंने पहले ही बताया, 15-20 मिनट के रास्ते पर, और हमने रोज़ा रखा हुआ था। इतनी दूर चलकर जाने में इतनी तकलीफ़ हो रही थी, दिल नहीं कर रहा था जाने का, और मीटिंग थी भी 10 बजे, और हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए थे, लेकिन सही है, पहुंच ही गए थे। और जैन काउंटर पर बात कर रहा था, बाहर उन्होंने फ़ोन लगाया हुआ था, वहाँ पर बेल देकर पता करना दरवाज़ा खुलवाना पड़ता है कि क्यों आए हैं हम लोग। तो जैन बस उनको बता रहा था कि हमारी मीटिंग है, तो इसलिए उसने फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया और हमें वेटिंग एरिया में बिठा दिया कि यहाँ वो बैठ जाएँ। अभी मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ, तो वो आएँगे तो आपको लेकर जाएंगे मीटिंग के लिए। तो बस फिर हम लोग वहाँ पर बैठे इंतज़ार करते रहे उसकी मीटिंग के लिए। और आज इफ्तारी में हम लोगों ने कुछ ख़ास नहीं बनाया था, बस चना चाट बनाई थी, साथ में पकोड़े थे, चिकन पकोड़े, और बस सिंपल सा इतना सा ही खाना था, क्योंकि सबका इरादा था कि आज कुछ ना खाया जाए इतना हैवी। और बाहर मौसम बहुत अच्छा हुआ था। इब्राहिम इतना तंग कर रहा था कि भाई उसे लेकर बालकनी में चले गए कि चलाओ बालकनी में चलते हैं। और फिर लेट नाइट आपको वॉक तो पता ही है हमारी, लेकिन आज मेरे साथ कोई भी नहीं आया, क्योंकि सब लोग का राधा सज्जू को फ़ोन किया, वो कहती है कि मैंने नहीं जाना, मम्मा पता नहीं कोई काम कर रही हैं, तो इसलिए मेरा भी नहीं दिल कर रहा कहीं जाने को वॉक के लिए, तो इसलिए वो नहीं गई। आपी भी नहीं गई, आपी को भी अपना सूट पूरा करना था, क्योंकि कल फ्राइडे है, तो उन्होंने अपना नया सूट पहनना था, तो वो भी सिलाई नहीं हुआ था पूरा, तो वो बस वो करने लगी। और इब्राहिम सोया हुआ था, तो भाभी भी नहीं आई, तो फिर जैन जा रहा था वॉक पर, मैं उसके साथ चली गई थी। और अगला दिन शुरू हो गया। सुबह ये सहरी में सबसे पहले उठकर मैं सहरी बनाने लगी हुई थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब मैं पाकिस्तान में थी तो मैं सबसे लास्ट पर उठकर आती होती थी। मेरी सिस्टर और भाभी जो थी ना, वही सारे काम कर लेती होती थी, और मैं सिर्फ एंड पर जब 15-20 मिनट रह जाते थे फिर उठकर आती होती थी सहरी करने के लिए, और आराम से सहरी सूरी करके वज़ू करके सुबह नमाज़ पढ़ने लग जाती थी, और कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि मैंने उन्हें कहा हुआ था कि मैंने सहरी में कोई काम नहीं करना, मैंने इफ्तारी में काम करना है। तो लेकिन अब जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं आई थी अकेली, तो भाई थे, तो इसलिए तब से मैंने सहरी बनानी शुरू की है। तो अब मुझे आदत भी पड़ गई, मुझे अच्छा भी लगता है सुबह सुबह उठना, सबके लिए सहरी बनाना। हाँ, पहले शायद पाकिस्तान में होती तो मैं इस बारे में कभी भी ना सोचती कि मैं उठूँ सुबह सबसे पहले और सहरी बनाऊँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब आदत पड़ गई है ये इतने सालों से, तो अब मेरा खुद भी दिल करता है कि मैं ही सहरी बनाऊँ और सबके लिए मैं ही सब कुछ रेडी करूँ। तो बस फिर मैं सुबह सुबह सबसे पहले उठ गई, तो बस पूरा घर सो रहा था, सिर्फ मैं ही उठी हुई थी, और मैं अपने आराम से मैंने कहा चले वीडियो बना लेती हूँ साथ में। तो बस फिर ये हमारे पराठे रेडी हो गए हुए थे। मैंने कटर के साथ पराठा बेल कर, रोटी बेल कर कटर के साथ कट किया, घी लगाया, ऊपर थोड़ा खुशका डाला और उसके लिए पड़ी। ये सबसे इजी लगता है मुझे पराठा बनाने का तरीका। आराम से रोटी बेल लो, बीच में घी लगाओ, ऊपर से खुशका डालो, और कटर के साथ, पिज़्ज़ा कटर के साथ उसके पीसेस बारीक बारीक काट कर लपेट कर पराठा बना लो। जिसको नहीं पराठा बनाने आता ना, उसके लिए तो और भी ईजी है। मुझे 2-3 तरह की बनाने आती हैं। फ़िलहाल आज मैंने ऐसे बनाया था, फिर किसी दिन आपको दूसरा भी कोई दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं पराठा। बस फिर इतना धुआं हुआ हुआ था, दरवाज़ा मैंने किचन का बंद किया हुआ था, और क्योंकि दरवाज़ा खुला हो तो ऊपर से वो एग्जॉस्ट फैन चल रहा होता है किचन का, तो वो उसकी आवाज़ से इब्राहिम उठ जाता है, और फिर बाद में अपने मम्मी पापा को नहीं सोने देगा। वो खुद भी जागेगा और उनको भी जगाएगा, और क्योंकि भाई ने सुबह स्टोर पर जाना होता है, इसलिए वो एहतियात हम लोग करते हैं कि वो ना ही उठे, वो अपनी रात की पूरी नींद पूरी कर ही ले। तो बस इसी वजह से वीडियो में भी इतना धुआं धुआं आपको फील हो रहा होगा कि जो वीडियो है वो कितनी धुंधली सी है, बस धुएं की वजह से ही थी। बस फिर हमारे पराठे रेडी हो गए थे मेरे, और बाकी सब भी उठ गए थे इफ्तार सहरी करने के लिए, इफ्तारी नहीं सहरी करने के लिए उठ गए थे। तो बस फिर हम लोगों ने सहरी की, और आज क्योंकि फ्राइडे था, तो आपी ने मेरा ये कलियों वाला फ़्रॉक सिया था न्यू, मैं इत्तेहाद वालों का सूट लेकर आई थी, तो ये इतना अच्छा लग रहा था, कलर भी मुझ पर, तो बस मैंने वो पहना था। और शाम को हम लोगों ने फिर इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। ये रात को ही आपी ने चिकन को मसाला लगा कर रख दिया था, तो अब इसे निकाल के स्टीम पर रखा हुआ था, और साथ में मैं बना रही थी पैटीज़। तो पैटीज़ की मैंने पट्टी लेकर आई हुई थी, बस उसको फोल्ड कर कर चिकन कीमा मैंने बनाकर ऑलरेडी रखा
रखा हुआ था परसों, जो मैंने अपनी एक वीडियो में डाला भी था, वो ज़्यादा जब मैंने बनाया हुआ था, बस मैंने वो डिब्बे में फ्रीज़ कर रख लिया था। तो बस फिर मैंने वही वाला डिब्बा निकाला और ये पट्टी फोल्ड जो की हुई थी इसे निकाली, इसको कटर से साथ काट कर 6 पीसेस किए और अब इसमें मैं कीमा भर कर समोसा शेप में रख दूँगी। और इस पर मैंने पहले इसके किनारों पर अंडा लगा दिया ताकि जब मैं इसे फोल्ड करूँ तो बंद करूँ तो वो अच्छे से बंद हो जाए। तो आज क्योंकि हम लोगों ने सोचा क्योंकि पहला फ्राइडे है तो सब फैमिली क्यों मिलकर ही इफ्तारी कर ले, तो उधर से दूसरे घर से भी भाभी वगैरह सारे आ जाएंगे। हम लोग दरअसल इतने सालों से मेरे ख्याल में मैं बचपन से लेकर अब तक हम लोग इकट्ठे ही रहे हैं एक ही घर में, पाकिस्तान में भी। फिर जब हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी हमारे पास जो पहले घर था ना वो काफ़ी बड़ा था, तो वहाँ पर हम लोग सारे इकट्ठे रह रहे थे। लेकिन अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता फैमिली ज़्यादा बढ़ती जा रही थी यहाँ पर, तो एक घर क्योंकि फ्लैट आपको पता है इतने बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग को अब वैसे भी हम लोगों ने वो पहला जो घर था वो रेंट पर था, अब हम लोगों ने सोचा था अपने घर ले लेते हैं, तो वो इस वजह से हम लोगों को 2 घर लेने पड़े, तो अब हम लोग डिवाइड हो गए। लेकिन अब हमें वो जो होता है ना फैमिली गेट टुगेदर वाला मज़ा वो नहीं आ रहा था। तो बस ठीक है, चल रहे थे। अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रमज़ान दिया है, नसीब किया है हमारे, तो वो तो ठीक है, लेकिन हम फैमिली को भी बहुत मिस कर रहे थे। तो हमने सोचा चले फर्स्ट फ्राइडे तो हम लोग सब मिलकर इफ्तारी करते हैं। तो बस फिर अब भाभी लोग भी उधर से आए हुए थे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कुछ अच्छे सा बनाते हैं। तो अब मैं पैटीज बना रही थी चिकन, तो आपने देख ही लिया हुआ। उसके अलावा हम लोग सोच रहे थे 2-3 चीज़ें और बना ले, क्योंकि जैन और सजर को बहुत शौक है इफ्तारी में खाने का अलग अलग चीज़ें। और सजर का तो रात 11-12 बजे तक भी चलता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाती रहती है, उसको पसंद है ये सारी चीज़ें, फ्राई चीज़ें और बेक्ड न्यू चीज़ें। पाकिस्तान में तो बेकरी से आ जाती है या घर के बाहर, वो रमज़ान में आपको पता है थोड़ी छोटी छोटी दुकानें लग जाती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो घर पर ही सारा कुछ क्योंकि बनाना पड़ता है। तो बस फिर ये हमारे पैटीज जो थे मेरे, वो तकरीबन सारे मैंने बना लिए थे। तो अब मैंने अंडा एक फेंट कर रखा हुआ था जो मैंने बीच में फोल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया था, वही वाला अंडा मैंने लेकर सारा इसके ऊपर लगा दिया, जितने भी समोसे ये मैंने पैटीज वाले बनाए थे। और अच्छी तरह लगाइएगा हर तरफ से, क्योंकि वो जो इसके ऊपर ब्राउन ब्राउन सा कलर आता है ना, वो इस अंडे की वजह से ही आता है, क्योंकि जब ये फूल जाता है तो वो जो अंडा है ना वो ब्राउन सा होने लग जाता है हीट की वजह से, तो बस उसी की वजह से वो इस तरह लग रहा होता है। तो बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म किया, क्योंकि मुझे अभी 2-3 चीज़ें और भी बनानी थी। तो आपी हांडी बना रही थी, हम जो भाभी थी वो फ्रूट लेकर गई थी फ्रूट चाट बनाने के लिए। तो बस फिर ये देखिए हमारे पैटीज़ रेडी होकर आ गए थे, कितने मज़े लग रहे थे। इसे मैंने वापस ओवन में डाल दिया था ताकि ये उसमें गर्म ही रहे। और भाभी ने फ्रूट सारे काट लिए थे, तो मैंने सोच आप ही कहती हम लोगों ना क्रीम चाट बनाते हैं फ्रूट, तो दूसरी वाली चाट तो रोज़ ही खाते हैं, तो आज क्रीम चाट बनाते हैं। तो बस फिर मैंने क्रीम निकाली, क्योंकि यहाँ से पतली क्रीम मिलती है, वो वाली हैवी वाली क्रीम जो पाकिस्तान में हलीब वालों की मिलती है ना, वो ऑलरेडी बनी हुई होती है, वैसे यहाँ से नहीं मिलती, आप लोग को खुद ही बनानी पड़ती है। तो बस फिर मैंने वो निकाली और इसे बीटर करना शुरू कर दिया। इसमें मैंने 4-5 चम्मच चीनी के डाले, हाफ डिब्बा लिया था मैंने क्रीम का, उसमें 4 से 5 चम्मच मैंने चीनी के डाले और थोड़ा सा चाट मसाला डाला, थोड़ा क्योंकि फ्रूट में ऑलरेडी डाल दिया था, थोड़ा सा इसमें डाला और इसको अच्छे से बीट कर लिया। जब ये बीट हो गया, चाट मसाला मैंने बीट करने के बाद डाला था, पहले सिर्फ चीनी डाली थी। तो बस फिर मैंने इसे फ्रूट में डालकर अच्छे से सारा मिक्स कर दिया और बस फिर हमारी फ्रूट चाट रेडी। और तो इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये बहुत ईजी है फ्रूट चाट बनाना, क्रीम वाली भी बनाना। बाद में अगर आपका दिल करता है इसमें किशमिश और बादाम वगैरह या पिस्ते वगैरह डाल सकते हैं, जैसे बाज़ार में मिलती है ना, तो वैसे ही बन जाती है ये। और फिर हमने सोचा साथ में आज, क्योंकि पैटीज़ तो बन गए थे, तो मैंने सोचा हमने वो रोल नहीं बनाने आज, तो हम लोग कुछ और वाले रोल बना लेते हैं। तो बस फिर ब्रेड लेकर आई हुई थी, क्योंकि इब्राहिम सुबह नाश्ते में ब्रेड खा लेता है ना, कभी रात को भी जब उससे थोड़ी बहुत भूख लगती है तो भाभी उसे ब्रेड खिला देती हैं सालन के साथ। तो बस फिर वो पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो ब्रेड रोल बना लेते हैं। तो मैंने फिर ब्रेड लिए और उसको बेलना शुरू कर दिया। मैंने कहा एक
मरतबा सारे बेल लेती हूँ, तो फिर मुझे बार बार एक एक कर कर बेलना नहीं पड़ा। तो मैंने सारे बेल लिए। मैंने एक दो लोगों की रेसिपी देखी है, वो कहते पानी में डिप कर कर फिर इसको बेले तो ये पतली बेल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने इसे ऐसे ही बेला तो ऐसे भी ये पतली होती जा रही थी। और वैसे भी मैं किनारे जो वो होते हैं ना ब्राउन वाले, वो वाली ब्रेड नहीं लेकर आई थी, मैं दूसरी वाली ब्रेड लेकर आई थी जिसमें ऑलरेडी कटे हुए होते हैं, ज़्यादा वो ब्राउन वाला होता ही नहीं है उसमें। तो अगर आपके पास वो वाली है तो कोई बात नहीं, आप उसके छुरी के साथ कांटे जो किनारे हैं वो काट लीजिएगा। तो बस, और तो कोई इतना हार्ड वर्क नहीं है इसमें। बस ब्रेड को ऐसे आराम से बेल लीजिएगा पानी में डालने के बाद। मुझे तो लगता है पानी में डालेंगे तो वो ख़राब नहीं हो जाएगी। आपके क्या ख्याल है इस बारे में, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। पानी में डाल के वो नरम हो जाएगी और फटने लग जाएगी, मेरा पर्सनली ख्याल यही है। और मैंने क्योंकि चिकन का वो बना लिए थे पैटीज़, तो मैंने कहा ये आलू और चिकन मिक्स कर कर बनाती हूँ। तो मैंने 2 आलू सिर्फ लिए थे, उनको बॉईल किया, साथ में चिकन की 3 से 4 बोटियाँ होंगी उनको बॉईल किया, और उसके रेशे कर कर आलूओं में डालकर बाकी मसाले वगैरह डाल दिए, प्याज काट कर डाल दिया, और बस यही वाली फीलिंग बनाई थी इसके लिए मैंने भरने के लिए। तो और इसको मैंने आटे की वो बना ली थी, मैदे की लई। मैंने मैदा और पानी लेकर उसको मिक्स कर दिया था। अगर आप इसकी नहीं बनाना चाहते, आप अंडा भी लगा सकते हैं, अंडे के साथ भी इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो बस फिर देखिए हमारे 2 आलू थे और 4 बोटियाँ, तो उससे कितना ज़्यादा बन गया ईज़िली। आपके घर मेहमान आए तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई करें, ये बहुत ईजी है। बाद में मैंने इसके ऊपर अंडा लगाया, अंडा लगा कर इसको ब्रेड क्रम्स बना कर रखे हुए थे ऑलरेडी। आपके पास जो ब्रेड के, आपको पता है ब्रेड का ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा वो कोई खाता नहीं है, तो उसके क्रम्स बना लें, वो लगा दिए थे। ये देखिए हमारे बन गए थे। और भाभी ने शरबत भी बना लिया हुआ था। और आज मुझे याद आ गया, पाकिस्तान में हम बड़ी पतीली में बनाते होते थे, बिल्कुल आज वैसे ही बना था फिर पतीली में। और साथ में भाभी जो चिकन हम लोगों ने किया था स्टीम, उसको ग्रिल कर रही थी, और ये ग्रिल हो गया था, और ये बहुत मज़े का मसालेदार बना था। और बाजी बना रही थी, साथ में पकोड़ों का बैटर, और पकोड़े फ्राई भी कर रही थी। और जो मैंने रोल बनाए हुए थे उनको भी फ्राई करती थी, क्योंकि फ्राई का काम मैं तो करती नहीं हूँ ना, भाभी करती हैं, बाजी करती हैं। तो बस फिर आप ही लगी हुई थी अपने काम करने के लिए। और हमारा दस्तरख़्वान भी रेडी हो गया हुआ था। इस वक्त सजल को इतनी भूख लगी हुई थी। दरअसल आज क्या हुआ, सजल लोग सुबह सिर्फ सहरी में जब 17 मिनट रह गए ना, फिर उनकी आँख खुली। तो फिर जल्दी जल्दी से भाभी ने रोटियां बनाई। और सज्जर यहाँ पर ना एक ब्रेड का पान मिलता है लंबा सा, सज्जर कहती मैंने वो शोरबे के साथ खाना। और ये इतनी आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी कि इसने एक भी नहीं खाया, वो हाफ से भी कम खाया। और इस वक्त इसे इतनी भूख लगी हुई थी। और फिर हम लोग नमाज़ पढ़ने चले गए, नमाज़ पढ़ कर आ गए। ये हमारी दूसरी शिफ्ट चल रही थी। तो बस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।